हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी डिफेंस शेयरों को लेकर। कोचिंग शिपयार्ड, मझगांव डॉक, गार्डन शिप बिल्डर्स, ये तीनों के तीनों शेयर एक जबरदस्त एक्शन में हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 5% के करीब आप लोग देखोगे कोचिंग शिपयार्ड में, 5.5% मझगांव डॉक है, 3% करीब गार्डन शिप बिल्डर्स है। अदर डिफेंस स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी रैली है, बिकॉज डीएसई की मीटिंग के बाद ये रैली हमें देखने को मिली है। और यहाँ पर अब आप लोग देखोगे ये वही स्टॉक्स है जहाँ पर अभी पीछे ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से इनको नेगेटिव रेटिंग दिया गया था। ऊपर से जो स्टॉक को 40% तक फिसल गए थे भाई गार्डन शिप बिल्डर्स। और आप लोग देखो कोचिंग शिपयार्ड ये 38 से 40% तक गिर गए थे अपने हाई से। मझगांव डॉक 30% गिर गया था इन खबरों के बाद जब इन्हें डाउनग्रेड किया गया। लेकिन आज आप लोग देखोगे इन शेयरों में फिर से एक्शन आ गया है। तो मैंने अभी पीछे जब इनमें गिरावट बन रही थी तब भी आपको बोला था एसआईपी करने का मौका है, और एसआईपी करना इस टाइम बेस्ट रहेगा। अब एकदम से पैसा डालने के बजाय एसआईपी। और बहुत अच्छी गिरावट में शेयर मिल रहे हो, इतनी अच्छी गिरावट में और कहाँ से खरीदारी होगी। तो अब यहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक में आज हमें काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है। अब ब्रोकरेज फर्म इनको बाय के लिए रेटिंग दे रही हैं कि खरीदो, अब ये स्टॉक ऊपर जाएंगे। तो ये पूरी तरीके से आप लोग देखो आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले ऊपर से तुड़वाया, नीचे ले आए, अब नीचे जिन्होंने खरीदारी की अच्छी खासी, अब बोल रहे हैं अब ये स्टॉक के ऊपर जाएंगे। तो ये सारा का सारा गेम होता है, इन्हें समझना चाहिए। तो चलिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ भाई डीएसई की तरफ से जो मीटिंग थी उसकी अपडेट आ गई है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है अभी। कल कितना आपने देखा होगा भाई एचएल को तो एक बड़ा ऑर्डर मिला था 26,000 करोड़ का, जो अगले 8 साल में कंपनी है वो इंजन्स वगैरह जो है एरो इंजन्स हैं तो वो कंपनी तैयार करके देगी। ठीक है, तो वो सुखोई 30 के लिए बहुत अच्छी खबर थी। और ये खबर स्टॉक के ऊपर बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है। मझगांव डॉक इन सब के साथ साथ आप बीडीएल बेल भी देखो, उनमें भी रैली बनी हुई है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ डीएसई की तरफ से क्या अपडेट आया है। तो यहाँ पर देख सकते हो भी डीएसई की तरफ से जैसे अपडेट आया है ये, उसके बाद ये स्टॉक्स एक्शन में है। डीएसई द्वारा 1.44 लाख करोड़ रुपए की खरीद को हरी झंडी दिए जाने के बाद आप लोगों ने मझगांव डॉक है, जीआरएस या फिर अन्य रक्षा शेयर है उनमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत नहीं भी लगभग 1,44,000 करोड़ रुपए के जो खरीद परियोजनाएं हैं, जो भी इनको खरीदना था हथियार वगैरह, उसको जो अभी मंजूरी दे दी है, जिसके चलते एचएल, मझगांव डॉक सहित अन्य जो रक्षा स्टॉक्स हैं, डिफेंस स्टॉक्स हैं, उनमें हमें एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है अभी इन शेयरों में रैली के पीछे। तो यहाँ पर देख सकते हो भी रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि जो डिफेंस एक्विजिशंस कमेटी काउंसिल है, उसने आप लोग देखो जो सशस्त्र बलों के लिए प्रमुख पूंजीगत खरीद को मंजूरी दे दी। और उसके बाद जो है सर्वोच्च प्राधिकरणों में से एक है, और अपने हालिया बैठक में इसने 10 पूंजीगत अधिग्रहण जो प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की है। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा सशस्त्र बलों के लिए 1,44,716 करोड़ रुपए की प्रमुख खरीद को मंजूरी दिए जाने के बाद 4 सितंबर को रक्षा शेयरों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, मझगांव डॉक हो गया, अदर स्टॉक्स उनमें एक्शन देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप लोग स्वीकृत परियोजनाओं में सेना के लिए भविष्य के लिए आप लोग देखोगे भी तैयार लड़ाकू विमान जो है लड़ाकू विमान और वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार के साथ साथ डोर्नियर 228 विमान जो अगली पीढ़ी के तीव्र गति जो गश्ती पोत और भारतीय तटरक्षक बल के लिए अपतटीय गश्ती पोत शामिल है। तो इस बड़े अपडेट के बाद ये स्टॉक्स हमें एक्शन में दिखाई दे रहे और आगे भी इन शेयरों में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अच्छी खासी गिरावट के बाद ये स्टॉक एक्शन में आते हुए नजर आए। तो इनके ऊपर अपनी नज़रें बनाने से कुछ नहीं होगा भाई, अपने पोर्टफोलियो में रखने से होगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं अभी आगे कैसे क्या माहौल बन सकते हैं इन शेयरों में। तो यहाँ पर देखोगे मझगांव डॉक में जो लगातार स्टॉक करेक्शन दे रहा था, अभी के टाइम आप लोग देखोगे भी ये ट्रेंड लाइन के आसपास आ गया है। बट ट्रेंड लाइन को छूने के बाद स्टॉक फिर से नीचे आ रहा है भाई, ऊपर से आप लोग देखोगे फिर से नीचे आ रहा है। 45-29 रुपये का भी लेवल ब्रेक हो चुका है। तो अभी के टाइम इससे 45-29 का जो लेवल है इसे हम सपोर्ट के तौर पर आगे के लिए लेके चल सकते हैं। और इसको जो है होल्ड करना ठीक रहेगा। और ऊपर में स्टॉक के चांसेस है 5100
₹50 के आसपास की मूव यहाँ से दे, और बाकी जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ साझा करेंगे। अभी के टाइम नीचे में सपोर्ट जो है वो 3838 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, जिसको रिस्क नहीं लेना करंट लेवल के ऊपर, उसके लिए 4529 का सपोर्ट है, ये भी ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखो गार्डन शिप बिल्डर्स भी अपने जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास आ चुका है। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके स्टॉक सस्टेन कर जाता है, 1 आवर टाइम फ्रेम निकालोगे, उसके ऊपर आपको निकालने हैं भाई सपोर्ट वगैरह। तो यहाँ से ये बॉटम हमें देखने को मिल रहा है भाई, इसका हो सकता है कि ये बॉटम बन गया हो, और जो कि ₹1738 के आसपास का है। और यहाँ से स्टॉक में अगर फिर से रिवर्सल आता है तो ये स्टॉक फिर से आपको फ्रेश हाई के लिए तैयारी करते हुए नजर आएगा। भाई एक अच्छी खासी डिप के बाद स्टॉक में एक अच्छा एक्शन बन सकता है ऊपर में, बट नीचे में सपोर्ट अभी एकदम ₹1738 का रहेगा, जिसको रिस्क नहीं लेना है। और ऊपर में ₹2242 तक के मूव ये ब्रेकआउट के बाद हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है उस कंडीशन में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट शेयर। नेक्स्ट शेयर अभी कोचिंग शिपयार्ड है। कोचिंग शिपयार्ड ने भी आप लोग 1885 कल के लेवल्स मैंने आपको बोले थे, कल के दिन स्पॉट ये आप लोग पकड़ के चल सकते हो। अभी के टाइम में जिसको रिस्क नहीं लेना अभी 1885 का सपोर्ट ठीक, और जिसको चलना लॉन्ग टर्म के लिए वो पैनिक क्रिएट नहीं करे, जैसा वैसा स्टॉक को होल्ड कीजिए। अगर आप पे यहाँ से आपने खरीदा या फिर नीचे के भाव में खरीदारी की हुई है और उस लेवल से स्टॉक और नीचे जाता है और करेक्शन बनती है, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हो। एकदम से पैसा नहीं डाल के थोड़ा थोड़ा करना ठीक रहेगा। आगे आपकी मर्जी भी, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी स्टॉक में बनाते हो। इसके अलावा कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। यहाँ से अगर स्टॉक ये बॉटम क्रिएट करता है तो इसके अंदर जो हमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा ₹2100 का, वो ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो फिर 2500 3000 के वो लेवल स्टॉक फिर से तैयारी करेगा भाई। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।